सुनता और सोचता जा, शर्माता जा। हसन निसार, 31 अगस्त 2019। बेबसी का आलम इसलिए इंतहा पर है कि हर तरफ बेहिस्सी का सा आलम है। अशराफिया से लेकर आवाम तक बरपशम कलंदर और ठंड प्रोग्राम ही ऑर्डर ऑफ द डे है। ये जानते हुए भी कि होना हवाना कुछ नहीं, रोना चीखना चिल्लाना कुछ लोगों के मुकद्दर में लिख दिया गया, तो वो बेचारे क्या करें। कबूतर के बारे तो मैं नहीं जानता कि बिल्ली को देखकर सचमुच आंखें बंद करके खुद को महफूज समझने लगता है या नहीं, लेकिन अपने बारे मुझे 100% यकीन है कि हम लोग खतरा देखकर आंखें मूंद लेने में यकता हैं। चश्मे बददूर आजकल हम सब मिलाकर तकरीबन 22 करोड़ बनते हैं और कदम कदम पर क़यामत और कोहराम का सा समा है। पीने के साफ पानी से लेकर 2 वक्त की रोटी रोजगार तक ख्वाब सराब हो चुके, तो मैं सोचता हूँ कि यही 22 करोड़ मुंह और पेट चंद साल बाद जब 32 करोड़ होंगे तो होगा क्या। जिंदगी किस भाव बिक रही होगी, खरीदार कौन होंगे और हर बाजार में कितने बाजारे मिसर होंगे। नीलाम घरों में किस किस शय की बोली लग रही होगी। दुनिया के महफूज तरीन शहरों में ढाका का 56वां और कराची का 57वां नंबर है। लिया जाएगा हमसे काम दुनिया की अमामत का। कराची को कभी अरूसुल बलाद कहते थे, आज ये बेवा किस्म की अरूसुल बलाद है, लेकिन बड़के मारने और बातें बनाने में बहरहाल हमारा कोई सानी नहीं। कराची और ढाका गैर महफूज तरीन शहरों में शामिल हैं और किसी को याद तक नहीं कि मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथों से मोमिन महफूज हों। दुश्मन तो दुश्मन ही है, लेकिन वो कौन है जो एक दूसरे की ज़ुबानों और हाथों से महफूज नहीं। अब तो यही दुआ है कि खुदा मुझे खुद मेरे अपने हाथों से महफूज रखे। माफ़ कीजिए, तमहीद लंबी हो गई। असल बात यह कि कौमों के अरूज और जवाल का गुमशुदा खुलासा बिलाखिर मुझे मिल गया है, जिसके मुताबिक किसी भी कौम के अरूज या जवाल का कतन कोई ताल्लुक ना इसके मजहब से है, ना रंग व नस्ल और ज़ुबान से, ना किसी मखसूस खित्ते या इलाके से, और ना ही इस बात से कि वो सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया या मिस्र वगैरह की तरह कितनी कदीम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर मंदरजा बाला का अरूजो जवाल की सांप सीढ़ी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो कौन से अवामिल हैं जो कौमों के अरूजो जवाल इज़्ज़त और ज़िल्लत में फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं। तो शायद आपको हैरत हो कि सिर्फ 9 इंतहाई मामूली, घटिया, आमियाना, गैर रूहानी और गैर सवाबी किस्म की बातें और रवैये हैं जो कौमों को बुलंदी की तरफ ले जाते हैं या पस्ती में गर्क कर देते हैं। मुझे यकीन है कि इन्हें पढ़ते हुए हम में से अक्सर को यकीन नहीं आएगा, सिर्फ हंसी आएगी, लेकिन मैंने अपनी बिसात मुताबिक जितना भी सोचा इतना ही कायल होता गया कि इस 9 नुकाती एजेंडे के अलावा बाकी सब कुछ सानवी है। मैंने इस पर भी सोचा कि इस वक्त जो अक़वाम दुनिया की अमामत कर रही हैं, इनमें ये खसूसियात पाई जाती हैं या नहीं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की हर बाइज़्ज़त बावकार लीडिंग कौम में ये खसूसियात बदरजा अतम मौजूद हैं। फिर मैंने इस बारे में गौर किया कि जब मुसलमान अरूज पर थे तो क्या इनमें ये खसूसियात मौजूद थीं? बिल्कुल मौजूद थीं और बदरजायता मौजूद थीं। अब चलते हैं इन 9 पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं कि हमारे अंदर इनमें से कोई एक खसूसियत भी मौजूद है। नंबर 1, एथिक्स, इखलाकियात। नंबर 2, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, दयानतदारी। नंबर 3, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी। नंबर 4, रिस्पेक्ट टू द लॉज एंड रूल्स, कवानीनों कवायद का एहतराम। नंबर 5, रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हकूक़ का एहतराम। नंबर 6, वर्क लविंग, अपने काम से मोहब्बत। नंबर 7, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बचत और सरमायाकारी। नंबर 8, विल फॉर सुपर एक्शन, कोई कमाल करने की ख्वाहिश। नंबर 9, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी। क़ारीन, किसी फ़िलासफ़र ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस जद्दोजहद में सर्फ हो गया कि मैं अपने अंदर से वो कूड़ा करकट निकाल कर ख़ुद को नॉर्मल और न्यूट्रल कर सकूं जो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मेरे अंदर इंजेक्ट कर दिया गया था, यानी बेहुदा सीखे हुए को अनसीखा करके 0 मीटर होना, ताकि बंदा सोचने के अमल के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सके। मैं जानता हूँ कि ये एक इंतहाई मुश्किल, पेचीदा बल्कि जानलेवा काम है। ख़ुद को हर तरह के तासुबात से मुकम्मल तौर पर पाक करके 100% मेरिट पर मुस्तहकम रहना कोई मामूली किस्म का चैलेंज नहीं। अपील सिर्फ इतनी है कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा गैर जानिबदार करके गौर करें कि अगर कोई कौम मंदरजा वाला 9 पॉइंट्स को इनके वसी तर मफहूम के साथ प्रैक्टिस करे तो क्या दुनिया की कोई ताकत इसके गलबा को रोक सकती है।
پھر اس پر بھی غور فرمائیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک معمولی ترین بات بھی ایسی ہے جو ہماری روزمرہ پریکٹس کا حصہ ہے۔ کمال ہے کہ نماز کی دیگر تعلیمات میں سے ایک وقت کی پابندی بھی ہے، لیکن کون ہے جو عام عملی زندگی میں بھی اسے ضروری سمجھتا ہو؟ اور اگر مزید غور کریں تو ان 9 کے 9 پوائنٹس میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کی دین کامل ہمیں تلقین نہ کرتا ہو، مثلاً کم تولنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، خوشامد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ انٹیگریٹی کی نفی ہے۔ باقی باتوں پر پھر بات کریں گے کہ فی الحال تو سنتا جا شرماتا جا، سوچتا جا شرماتا جا والا کیس ہی کافی ہے۔